वेलकम बैक गाइज आवर न्यू ब्लॉग। और आज है दुर्गाष्टमी, तो हैप्पी दुर्गाष्टमी टू ऑल ऑफ यू। जय माता दी। और आज लंच में मैंने बनाई थी पूरियाँ और ये है रायता। इधर बूंदी वाला रायता बनाया था मैंने और इधर है हलवा जो कि भोग के लिए बनाया था, अरबी और आलू फ्राई जो कि नमन के फेवरेट हैं, और उधर रखा हुआ है सैलेड। अभी सारा काम मेरा फिनिश हो चुका है और टाइम हो रहा है 10 o'clock, अभी 10 बजे हुए हैं। और काम मेरा इससे पहले ही फिनिश हो जाता, लेकिन सुबह मैं सारा अपना खाना वाना तैयार करके मैं फिर दुकान पे चली गई थी, तो वहाँ से ही मैं 9:30 बजे आई हूँ, 9:30 या फिर 9:45 ऐसे ही आई हूँ, तो काफ़ी टाइम लग गया वहाँ पे मुझे। अदरवाइज़ इससे भी जल्दी हो जाता। और जहाँ जिस सोसाइटी में हम रहते हैं यहाँ कन्या मिलना बहुत बहुत एक बड़ा अपने आप में टास्क है। यहाँ कन्या नहीं मिलती हैं आसानी से, और कोविड के बाद तो ऐसी सिचुएशन हो गई है, जो 1-2 कन्या थी भी पहली बात तो इस सोसाइटी में है ही नहीं। छोटे बच्चे सब ज़्यादातर सबके बच्चे बड़े बड़े हैं, अगर हैं भी 1-2 तो कोविड के बाद से वो कोई नहीं चाहता अपने बच्चों को किसी के यहाँ भेजना, तो पीछे बस्ती है वहाँ से लानी पड़ती हैं कन्याएँ। तो उसमें यार ये रहता है कि मतलब एक जिम्मेदारी, एक तो दूसरे के बच्चे को आप लेके आ रहे हो, फिर अपने व्हीकल से लाना, अपने व्हीकल से छोड़ के आना, तो काफ़ी ना टेंशन भरा काम हो जाता है। तो अभी मैं कुछ सालों से ऐसा करती थी कि मैं यहाँ एक बहुत फेमस मंदिर है नौचंदी ग्राउंड में, तो माता का मंदिर है, वहाँ बहुत सारे गरीब बच्चे रहते थे, मैं उनको दे आती थी खाना, खा भी लेते थे काफ़ी अच्छे से। लेकिन उसमें रहती थी, अब मेरा कई साल से ऐसा हो जाता है दुकान के उसमें भी, और फिर नमन परी के डैडी अगर होते हैं मतलब तो फिर दिक्कत नहीं होती, चाहे वो कन्या लानी हो या फिर मंदिर में खाना पहुंचाना हो, फिर तो इजीली हो जाता है। अगर वो इधर उधर चले जाते हैं तो फिर तो भाई अकेले से मेरे से नहीं हो पाता, क्योंकि घर भी छोड़ के आप नहीं जा सकते हो, तो मतलब ऐसा ऐसा हो जाता है। तो फिर अभी मैं क्या करती हूँ, कई सालों से मैं गाय को दे देती हूँ, तो मैंने गाय को दिलवा दिया था, नमन दे आया था गाय को, बाकी हमारा खाना पीना हो गया। और अभी कुछ टाइम पहले 1 मंथ पहले शायद एक गृह प्रवेश हुआ था, वहाँ पंडित जी ने भी ऐसे ही किया था। पहले तो मुझे थोड़ी सी गिल्ट रहती थी कि यार कन्या नहीं मिलती हैं, यार मक्खी आ रही है बार बार परेशान कर रही है कि कन्या नहीं मिलती हैं, कन्या नहीं मिलती हैं, मुझे बहुत रहता था। लेकिन अभी एक गृह प्रवेश हुआ था, उसमें उन्होंने पंडित जी ने क्या किया था, जो भी मतलब जो उनके वहाँ पे गेस्ट गए हुए थे या जो उनके रिश्तेदार आ रहे थे, उनमें से जो भी छोटी छोटी 2-3 कन्या उनको मिली, वो कन्या बैठा ली, बाकी सब गाय का निकलवा दिया था उन्होंने कि गाय को दे देना, या कन्या मिले तो कन्या को दे देना, मतलब उसको पहुँचवा देना, ऐसा करके। तो कन्या को तो नहीं पहुँचाया, फिर उन्होंने गाय आ गई थी, गाय को ही खिलवा दिया था। तो मतलब एक मन को ना तसल्ली सी हो गई कि यार पंडित जी कर रहे हैं, तो फिर मैं तो उससे पहले ऐसा कर रही हूँ, मैं तो जो भी मेरे को देना होता मैं सुबह ही गाय के लिए कर देती हूँ और पहुँचवा देती हूँ। तो ऐसा ऐसा है बस जी। अब जाना है मेरे को दुकान पे, और वहीं मुझे परी का बैग लेके जाना है, थोड़ा सा उसका होमवर्क कराना है, क्योंकि ट्यूशन की छुट्टी नहीं है, स्कूल की तो छुट्टी थी। बस जी। ये शाम की कुछ क्लिप थी, क्योंकि यहाँ मैं दुकान से आ चुकी थी और मैं अपना किचन का काम कर रही थी, सब्जी कट करके रख रही थी अपनी। नमन परी यहाँ पे ट्यूशन गए हुए थे, तो अभी उनका ट्यूशन टाइम होने वाला था, तो मुझे उन्हें भी अभी लेने जाना है, तो उससे पहले मैं जल्दी जल्दी अपना काम करना चाह रही थी। और ये 2 प्लेटें लेके आई थी मैं, जो कि नवरात्रों पे कन्याओं को खाना खिलाते हैं। परी ने पता नहीं कहाँ से और किसकी देख ली, परी को बहुत ज़्यादा लग रहा था कि मेरे को ऐसी वाली प्लेटें चाहिए, तो मैं एक नमन की और एक परी की ये 2 प्लेटें लेके आई थी। तो मैं इन्हीं को वॉश करके रख रही थी, मैंने कहा आएंगे तो दोनों को मैं सरप्राइज़ दे दूँगी और इसी में इनको खाना दे दूँगी। मैं धुल के वॉश करके रख दी थी, और फिर कुछ मेरे बर्तन हो गए थे, तो उन्हीं को मैं साथ के साथ अपने वॉश करके रख रही थी, क्योंकि काम तो कभी ख़त्म होते ही नहीं है किचन में, और बर्तन बहुत हो जाते हैं। हालांकि मैं अपने साथ के साथ ही बर्तन क्लीन कर देती हूँ, अदरवाइज़ बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं। और मेरे को इस टाइम ना जल्दी मैंने कहा जल्दी जल्दी कर लूँ काम, क्योंकि उनका टाइम हो रहा था, तो फिर वो मेरी वहाँ दोनों वेट कर रहे होंगे, तो इसलिए मैं जल्दी अपना काम ख़त्म करने की कोशिश कर रही थी। फिर बस फिर मैं यहाँ पे टाइम देखने गई थी, तो अभी मेरे को 2-4 मिनट लगी थी, तब तक मैंने कहा आटा भी लगा के अपना रख लेती हूँ। 10 मिनट थी इनको अभी ट्यूशन टाइम में, तो बस मैं ये आटा लगा के रख रही थी, क्योंकि फिर वो आएंगे तो बस सिर्फ सब्जी बनानी रह जाती है,
बस फिर आके उनको मैं गर्मा गर्म खाना देती हूँ, क्योंकि बच्चों का कुछ पता नहीं, कभी तो आते ही बोल देंगे कि मेरे को एकदम भूख लग रही है मम्मा, भूख लग रही है। फिर तो पूरी ना धमाल मचा देते हैं वो। और कभी कभी ऐसा होता है, मतलब मैं बन भी जाएगा, मैं कहती रहूँगी बेटा खाना खा लो खाना खा लो, तब भी नहीं खाएंगे। तो इसलिए मेरा रोज़ का रूटीन यही रहता है, उनके ट्यूशन से आने से पहले मैं सारी अपनी तैयारी करके रख लूँ, ताकि जैसा भी उनका मन हो वो मैं उनको दे सकूँ। तो बस यहाँ आटा मेरा मल चुका था, फिर मैंने ये अलग अपना बाउल में निकाल के रख लिया था। साथ के साथ अपने परात भी वॉश करके मैं रख रही हूँ। मेरे को ना सिंक में बर्तन बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते डले हुए। मैंने देखा है बहुत से घरों में सिंक पूरी भरी हुई रहती है, हमेशा वे झूठे बर्तन रहते हैं। मुझे वो चीज़ें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। मेरी सिंक हमेशा खाली मिलेगी। अदरवाइज़ तब होते हैं कि मैं किचन में काम कर रही हूँ या दोपहर का लंच हो रहा है, डिनर हो रहा है, तब तो मिल जाते हैं। अदरवाइज़ क्लीन मिलेगी मेरी किचन। और काम करते करते मेरे को लगाई थी प्यास, तो मैं यहाँ पानी पी रही हूँ मैं बोल रही थी पीने की कोशिश कर रही हूँ, पी रही हूँ। तो मैं यहाँ बस पानी पी रही हूँ। बस शायद अब इनके 10 मिनट भी पूरे हो गए होंगे, तो मैं इन दोनों को लेने जाना है। नमन कब तक चलेगा और फुटबॉल? अभी तो बहुत देर है, अभी तो मैच शुरू करेंगे। गाइस टाइम हो रहा है 9:45 बज रहे हैं और नमन का अभी भी फुटबॉल चालू है और मुझे आ रही है बहुत ज़ोरों की नींद, तो मैं जा रही हूँ सोने। आप अकेले खेलते रहोगे? मेरा एक और दोस्त आ रहा है। कौन दोस्त? देवांश। मैं तो उसके साथ गाइस कोई दोस्त नहीं आ रहा है, मजाक कर रहा है। सब सोए पड़े हैं अपने घर पे। वो आ रहा है, हमने प्रॉमिस किया था कल। तेरा दोस्त सपनों में आ रहा है? मैं आने वाला हुआ 10:30 बजे आया था मैं उससे, हम आधा घंटा खेलने गया रहा था। सो गाइस मुझे तो आ रही है नींद, तो करते हैं इसी के साथ इस ब्लॉग की एंडिंग। मिलती हूँ कल और एक नए अच्छे से प्यारे से ब्लॉग के साथ। तो गुड नाइट एवरीवन। गुड नाइट बोल दो। गुड नाइट।